Hello everybody, I am Sarishta and I am going to teach you the difference between the Himalayan rivers and the peninsular rivers. Uh, Himalayan rivers means which they originate from the Himalaya, then peninsular rivers which they originate from the peninsula. तो फिर हम पहले इनका ओरिजिनेशन लिखेंगे तो वही हमारा मेन डिफरेंस है. Originate from Himalayas and these originate from peninsular area. पेनिनसुलर एरिया. अब हमने ये बात सोची कि हिमालयन रिवर्स हैं, हिमालयन रिवर्स कहाँ से निकलेंगे, हमारी हिमालयन रिवर्स निकलेंगी हिमालय से. तो बहुत मोस्ट कॉमन सी बात है, हिमालयन रिवर्स हिमालय में मिलती हैं, ठीक, हिमालय से ही निकलती हैं, उसी के पैरेलल फ्लो करती भी हैं. अब हमें ये देखना है कि जब इसके पैरेलल फ्लो करती हैं तो पानी भी तो बहुत सारा होगा. जब वहाँ पे फ्लड्स होते हैं, वहाँ पे इतने सारे खतरा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा. हम कहते हैं कि जब हम जैसे जम्मू कश्मीर जाते तो केदारनाथ जाते तो वहाँ ज़्यादा खतरा होता है. क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे पानी का बहाव ज़्यादा होता है, मतलब पानी बहुत ज़्यादा होता है. तो उन्हें पानी कहाँ से मिलता होगा वो चीज़ हम देखेंगे कि पानी उन्हें कहाँ से मिल सकता है. क्या कहते हैं, स्नो मेल्ट से मिलता है, ग्लेशियर से मिलता है, और बारिश जो होती है मैक्सिमम ये उनसे ही मिलता है. बट ये सीजनल रिवर्स नहीं होती, मतलब इनके अंदर पानी रहेगा ही रहेगा, कहीं भी से नहीं, ठीक. बट इन पेनिनसुलर रिवर्स जो है ये हमारी सीजनल रहेंगी. ये सीजनल इसलिए रहेंगी क्योंकि पेनिनसुलर एरियाज निकलती मीन्स वहाँ पे होता है सेमी एरिड क्लाइमेट, जिसकी वजह से इनका पानी इतना कम हो जाता है समर्स के दौरान कि वे इतना लॉन्ग डिस्टेंस नहीं कवर कर पाती जितना ये हिमालयन रिवर्स कर पाती है. तो पहला डिफरेंस क्या होगा, रिसीव they receive water from the snow melts, from the snow melt and rainfall. But ये they are seasonal, so they have high amount of water only in rainfall season, या फिर कह सकते हैं मॉनसून सीजन. पहला तो हो गया. दूसरा पॉइंट हमारा ये होगा, अब हमने देखा कि ये कहाँ से निकलती है. ये मतलब इनके पास इतना सारा पानी होता है, मतलब इनके पास लॉन्गर लॉन्गर चैनल्स होंगे, बहुत अच्छी अच्छी बहुत लंबे लंबी ट्रिब्यूटरीज होंगी, लॉन्ग नेटेड ट्रिब्यूटरीज हैं, बहुत लंबी लंबी रिवर्स होंगी, लॉन्गर कोर्सेज होंगे. और वही ये जगह इनके पास कम होंगी, इनकी ट्रिब्यूटरीज भी शॉर्ट होंगी, मतलब ये शैलो एंड कह सकते हैं कि शॉर्टर कोर्सेज होंगे. थर्ड डिफरेंस दैट दे हैव longer courses and they have shorter courses. They have shorter courses. We can say or shallow courses. ठीक. अब हमने बात कही कि इनके पास शॉर्टर कोर्सेज होता है, शैलो कोर्स होता है. एक एक चीज़ को ओरिजिन कर देगा. कहाँ से निकलते हैं? पेनिनसुला से. सेमी एरिड रीजन तो इनके पास पानी का कम अमाउंट कम होता है, तो इसका मतलब शॉर्टर कोर्सेज. सेम यहाँ है, हिमालय से निकलती है, हिमालय के बाद इनके पास पानी ज़्यादा होता है, इनके पास पानी ज़्यादा होने के बाद रेनफॉल से इन्हें पानी मिलता है सबसे ज़्यादा, इनके पास क्या होगा, लॉन्गर कोर्सेज होंगे सबसे ज़्यादा. इस बात का हमें ध्यान रखना है, तीन पॉइंट बहुत रिलेटेड है, ठीक. अब ये ऐसी इनके अंदर ना ऐसी रिवर्स होती है जो ईस्ट में मतलब कह सकते हैं उसी हिमालय के पैरेलल फ्लो करती है, फिर ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है. बट ये जो होती है पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं, पेनिनसुलर रिवर्स में ऐसी दो रिवर्स हैं सिवाय छोड़ के जो सिर्फ वेस्ट में फ्लो होती है. हमने एक कारण पढ़ा था कि रिवर्स ईस्ट में क्यों होती है. मैंने बहुत सारे टॉपिक पहले वीडियो में पढ़ाया, जैसे मैंने शुरुआत के तीन टर्म्स ड्रेनेज के, वाटर डिवाइड, पेनिनसुलर एरिया, ड्रेनेज बेसिन एंड रिवर बेसिन और रिवर सिस्टम. ये सब टर्म्स मैंने आपको पहले बता दी है, जिसकी वजह से मैं आपके पास रिवर हिमालय से और इनके ड्रेनेज बेसिन को समझाऊंगी आगे वीडियो में. अब ये जो हमने तीन डिफरेंसेस पढ़े, अब इन तीन डिफरेंसेस के बाद आती है एक चीज़ कि ये जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं, हमने ये पढ़ा कि जितनी भी रिवर्स होती हैं वे ईस्ट में ही फ्लो करती हैं, मतलब वेस्ट से निकलती हैं और ईस्ट से में जाके ड्रेन हो जाती हैं. बट ड्रेन तो हो जाती है, बट ऐसी दो रिवर्स होती हैं, वो होती हैं पेनिनसुलर रिवर्स. पेनिनसुलर वो दो रिवर्स होती है उसके पार्ट की, जो कि कहाँ फ्लो होती है, वेस्ट में जाके फ्लो होती है. कहाँ? वेस्ट में. वेस्ट में क्यों होती है? क्योंकि
वो जो रिवर्स होती है ना वो एक ऐसे ही है, थ्रू एक कॉर्च निकल के जाके ड्रेन हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे माउंटेन्स नहीं रहते। तो माउंटेन्स के बीच में हमने पढ़ा था कि कॉर्च क्या होता है, जब माउंटेन्स के बीच में एक स्पेस बन जाती है किसी फॉल्टिंग या किसी चीज़ के द्वारा, और वहाँ से रिवर फ्लो करती है, तो उस कॉर्च के द्वारा ये जो रिवर्स है नर्मदा एंड तापी, ये दोनों वहाँ जाके ड्रेन हो जाती हैं, और ये वहाँ पे एस्चुरीज बनाती हैं। बाकी सब तो डेल्टा बनाते हैं, बट ये दो जो है हमारी एस्चुरीज बनाती हैं। तो मेन डिफरेंस ये भी हमारे डेल्टा बनाते हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र गंगा का डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा। तो ये पॉइंट ले सकते हैं, वी कैन से दे मेक्स डेल्टा। फॉर एग्जाम्पल सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा मेड बाय वो गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, मेड बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। बट अब आपका मन में आ रहा होगा कि ये एस्चुरीज होती क्या है। ये हमने पढ़ तो लिया कि डेल्टा कैसे बनता है, डेल्टा मैं दोबारा से रिवाइज करूँगी कि डेल्टा बनते कैसे हैं। मान लीजिए एक रिवर है, आपकी बुक में भी डायग्राम दिया गया है, एक रिवर है, एक रिवर नीचे आती है, ठीक। पहले तो वो स्लोप्स में होती है तो तेज़ रफ्तार रहती है, अब वो नीचे आ रही है धीरे 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 धीरे, और अपने जैसे बड़े बड़े कोर्स में आएगी ऑब्वियसली, और लोअर कोर्स में आएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है कि वो वेलोसिटी जो होगी वो डिक्रीज होगी, मतलब डिक्रीज होगी। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे 0 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। अब हमने ये चीज़ पढ़ी है कि हम पानी के बहाव के साथ ही उसका सैंड और सिल्ट चलता है। अब जब पानी का बहाव रुक जाएगा तो उसका सैंड सिल्ट कहाँ जाएगा, सैंड सिल्ट एक जगह पे जब उसकी वेलोसिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी तो वो क्या धीरे धीरे जमना शुरू कर देगा अपने ही लोगों को उसमें, और जैसे जैसे धीरे बनना मतलब क्या कहते हैं जमना एक जैसे इकट्ठा हो जाएगा ना, तो जो धीरे इकट्ठा शुरू होगा तो एक धीरे करके वो डेल्टा बनाएगा, ठीक। ऐसे ही एस्चुरीज होती हैं। एस्चुरीज का बस ये मेन डिफरेंस होता है इसमें, तो इनके पास बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज होती हैं तब जाके एक रिवर बनाती हैं, और वो जब रिवर फ्लो करती है ना तब जाके कोई वो एक इकट्ठा से एक सैंड सेट लगती है तब जाके एक डेल्टा बनता है। बट ये क्या होता है, एक सिंगल रिवर सिस्टम होता है। मैंने पिछली वीडियो में समझाया हुआ है कि रिवर सिस्टम क्या होता है और सिंगल रिवर सिस्टम क्या होता है। तो सिंगल रिवर सिस्टम वो है कि जब एक ट्रिब्यूटरी पर कम से कम एक या दो ट्रिब्यूटरीज के साथ मिलकर एक रिवर सिस्टम बनाता है और ड्रेन हो जाता है तो उसे कहते हैं सिंगल रिवर सिस्टम। अब वो जो सिंगल रिवर सिस्टम क्या कहते हैं, ड्रेन हो जाता है कहाँ पे, किसी एरिया में या फिर कैसे किसी ड्रेनेज बेसिन में, तो सिर्फ वो एक सिंगल रिवर सिस्टम बनाती हो तो उसे कहते हैं कि वो क्या बनाती है, एक एस्चुरीज बनाती है, ठीक। द मेन बिग डिफरेंस इज दैट द मेड डेल्टा एंड द मेक्स estuaries. Who make estuaries? नर्मदा एंड तापी। Who which rivers? नर्मदा एंड तापी। और यही ये दो रिवर्स हैं, इन्हें कैसे, यही दो लॉन्गेस्ट रिवर हैं जो कि सिर्फ वेस्ट में ही जाके ट्रेन करती हैं। आप इस चीज़ को देख भी सकते हैं, इस चीज़ को नोट डाउन कर भी सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। ओके, नाउ आज का कार्यक्रम यहीं पे बंद होता है, क्योंकि आज यहीं तक होगा कि हिमालय रिवर्स क्या होती हैं, पेनिनसुलर रिवर्स क्या होती हैं, और एक काम क्या करती हैं, कौन सी रिवर क्या करती है। अब अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, इनके ड्रेनेज बेसिन पढ़ेंगे कि इनका ड्रेनेज सिस्टम कैसा है। इनका ड्रेनेज सिस्टम मतलब कि जैसे इंडस, गंगा, रिवर, ब्रह्मपुत्र का कहाँ जाके ड्रेन होती है, कहाँ से निकलती है, क्या रास्ता है, सेम ऐसे पेनिनसुला। सो that's for it today, and make sure to like, subscribe and comment down below, and thank you.